ये इंसान आप में बहुत इंटरेस्टेड है, अट्रैक्टेड है, रोमांस मुझे बहुत दिख रहा है यहाँ पे। मे बी डिनर, वाइन, ऐसी क्यूट रोमांटिक डेट नाइट होती दिख रही है। सी दिस पर्सन वांट्स टू बी विद यू डेफिनेटली। अगर मैं जाऊंगा तो कहीं दूसरा ग्रांटेड ना लेने लग जाए या कहीं कुछ रिजेक्शन ना आ जाए। पुट योर प्लान्स इनटू एक्शन, बट जस्ट डू इट। कभी आपने उनकी मान ली, कभी उन्होंने आपकी मान ली। कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन सीखना जरूरी है आपको लियो। आपके और आपके पार्टनर के बीच में फाइनेंसेस जो है ना, वो एक मेजर इश्यूज बन रहे हैं। ये जो बताया जा रहा है वो नहीं है। दिस पर्सन इज विद यू बिकॉज ऑफ योर मनी। आपको लगेगा कि ये थोड़ा सा मुश्किल हो रहा है, बट यू आर रेडी फॉर इट। हेलो एंड नमस्कार एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल इमरामा टैरो। मेरा नाम है दीपाली कौल और आज मैं आपके नेक्स्ट 2 वीक्स के लिए रीडिंग करने वाली हूँ फॉर लियो। सन साइन, मून साइन, राइजिंग साइन के हिसाब से आप देख सकते हैं। और आपकी करियर, मनी, लव, जनरल लाइफ गाइडेंस, हर चीज को कवर करा जाएगा इस रीडिंग में। देखा जाएगा कि आपके लिए क्या मैसेज है, क्या गाइडेंस है नेक्स्ट 2 वीक्स के लिए। तो आराम से, तसल्ली से बैठिए, रीडिंग देखिए और पता करिए कि 2 वीक्स आखिर आपके जाने कैसे वाले हैं। अब लियो देखिए, यहाँ पे ना मुझे नेक्स्ट 2 वीक से मुझे ऐसा लग रहा है कि कोई चीज आपके सामने ऐसी रखी जाएगी या पिक्चर बनाई जाएगी या मे बी एक ऐसा इंप्रेशन क्रिएट करा जाएगा किसी चीज का, बट असलियत में वो चीज होगी नहीं वैसी। मे बी आपको बोला जाए कि हाँ यहाँ पे ये बहुत बढ़िया है, यहाँ जॉब या ये घर या मे बी ये सिटी या मे बी ये टीम, ये बॉस, कोई चीज बहुत ही अच्छी सी बढ़ा चढ़ा के आपको बताई जाएगी दैट दिस इज वेरी नाइस एंड दिस इज वेरी गुड एंड यू शुड जस्ट टेक इट, ग्रैब इट। और वो ना एक इल्यूजन होगा, वो एक इल्यूजन क्रिएट करा जाएगा आपके सामने। एंड आई फील यू शुड स्टार्ट लिसनिंग टू, इन द नेक्स्ट 2 वीक्स इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू टू स्टार्ट लिसनिंग टू योर इंट्यूशन, बिकॉज आपकी इंट्यूशन, आपका विजडम, आपकी समझ आपको बोलेगी कि यह इस चीज में कुछ ना कुछ गड़बड़ है, ये जो बताया जा रहा है वो नहीं है। आपकी इंट्यूशन आपको बोलेगी क्योंकि कुछ तो गड़बड़ है, आपको उसको सुनना है। इंस्टेड ऑफ इग्नोरिंग योर इंट्यूशन, यू नीड टू लिसन टू योर इंट्यूशन, बिकॉज अदरवाइज क्या होगा, फियर, एंग्जाइटी, डर, सबकॉन्शियस माइंड जो होगा ना आपका, वो बहुत ही ट्रिक्स प्ले करेगा। आपको लगेगा कि मुझे इस चीज में आगे जाना चाहिए, नहीं जाना चाहिए, दूसरा बोल रहा है कि ये बढ़िया है, ये अच्छी है, और अगर मैंने यहाँ पे नहीं उतरा या नहीं ग्रैब करी इस अपॉर्चुनिटी को तो मैं लूज कर दूंगा या कुछ लॉस हो जाएगा। ये फियर, एंग्जाइटी क्रिएट करने की कोशिश करेगा दूसरा आपके दिमाग में, बट इट विल ऑल बी एन इल्यूजन लियो। तो इसको थोड़ा ध्यान रखना है, बिकॉज डेविल एनर्जी भी दिख रही है मुझे यहाँ पे, जहां पे द अदर पर्सन विल ट्राई टू टेम्प्ट यू। आपको बहुत ही टेम्पटिंग ऑफर या कोई ऐसी चीज के घर के पास जॉब मिल रही है या मे बी कोई ऐसी चीज जो आपको चाहिए, आप क्रेव कर रहे हो उस चीज के लिए, और आपको वो चीज एक कैरेट की तरह दिखाई जाएगी ताकि आप आओ और इस इल्यूजन में फंस जाओ। तो इस चीज का ध्यान रखना है, बिकॉज यहाँ पे या तो दूसरा इंसान आपको अपने से अटैच बहुत कर लेगा, अटैचमेंट की वजह से आपको इमोशनली ब्लैकमेल करा जाएगा, या मे बी आपकी एडिक्शन बहुत दिख रही है अनहेल्दी सब्सटेंसेस के साथ, अल्कोहल, स्मोकिंग, कोई और चीज, मे बी शुगर, जंक, और स्पेंडिंग अ लॉट ऑफ मनी, शॉपिंग, गेमिंग। बट मुझे ऐसा लग रहा है कि दूसरा इंसान इस एडिक्शन का फायदा उठाएगा, एंड आई थिंक थोड़ा ना आपको रिस्ट्रिक्शन लगाने की जरूरत है, थोड़ा लाइन ड्रॉ करने की जरूरत है कि ठीक है तुम करीब हो मेरे, यू कैन सजेस्ट मी वट एवर इज राइट और वट इज रॉन्ग, बट ये तुम्हारी लाइन है, इसको मत क्रॉस करो। आई थिंक यू नीड टू डू दैट, बिकॉज यहाँ पे ना डिस्ट्रक्टिव बिहेवियर दिख रहा है, मटीरियलिज्म। द अदर पर्सन नोज दैट यू आर मटीरियलिस्टिक, और मे बी यू प्रेफर मनी, और मनी इज इंपॉर्टेंट फॉर यू, कुछ तो ऐसी चीज है, या आप बहुत ज्यादा को डिपेंडेंट होते हो दूसरे पे। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि किसी ना किसी चीज का फायदा उठा के दूसरा इंसान अपनी तरफ खींचेगा आपको, अपनी तरफ या इस ऑफर की तरफ या सिटी की तरफ, बट कुछ गड़बड़ डिसीजन होगा। यहाँ पे टॉक्सिसिटी दिख रही है, डेविल एनर्जी है क्लियर, तो इससे बचने की जरूरत है आपको। देखिए, नया फेज स्टार्ट हो रहा है डेफिनेटली। कोई भी नई चीज स्टार्ट करने से पहले इट इज इंपॉर्टेंट फॉर यू कि आप पुरानी चीजों को खत्म करो। ठीक है, मे बी आपके मन में किसी ने कुछ बुरा करा था आपके साथ, तो फॉरगिव करो, रिलीज करो, वो कॉर्ड कटिंग करनी जरूरी है यहाँ पे, और बैलेंस्ड वे में आगे चलना जरूरी है। आप अभी बैलेंस्ड नहीं दिख रहे हो मुझे, चाहे वो इमोशनली हो, फाइनेंशियली हो, प्रोफेशनली हो, बट यू आर नॉट बैलेंस्ड। और अगर आपको रीबर्थ चाहिए, अगर आपको नई सिटी, नया जॉब, नया रिलेशनशिप, नई इन्वेस्टमेंट, नई जगह मूव करना है, तो पुरानी चीजों पे फुल स्टॉप लगाना, फॉरगिव करना प्रॉपरली, ये जरूरी है। साथ साथ बैगेज नहीं कैरी कर सकते हो।
और नेक्स्ट 2 वीक्स में ना देखो आपको थोड़ी सी हिम्मत रखने की जरूरत है। चीजें आपके हिसाब से नहीं होंगी, खराब होंगी नहीं, बट आपके हिसाब से भी नहीं होंगी। तो थोड़ा सा पेशेंस, थोड़ा सा हिम्मत, आपको एक सटल पावर दिया जाएगा कि आप सिचुएशन में चेंज ला पाओ, आप किसी को इन्फ्लुएंस कर पाओ, आप किसी के थॉट प्रोसेस में बदलाव ला पाओ, या आप अपनी टीम चेंज करो, या कुछ ऐसा आपको एक सटल पावर देगा यूनिवर्स कि ठीक है, मे बी बाकी चीजें मैं अगर ऐसी कर रहा हूं तो ये एक तुम्हारे हाथ में मैंने चीज दी है कि तुम खुद कर सकते हो चेंज। अब उसमें आप कैसे आगे बढ़ते हो नहीं बढ़ते हो वो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, बिकॉज फोकस रखना जरूरी है, हिम्मत रखनी जरूरी है, पावर आपको मिलेगा, और थोड़ा सा पेशेंस रखना जरूरी है। जल्दबाजी में आगे बढ़ोगे तो कहीं ना कहीं फंसोगे लियो। तो थोड़ा इन चीजों का ध्यान दीजिए, जितना इन चीजों पे ध्यान दोगे ट्रस्ट मी, ऐसे भी कोई बहुत बुरे नहीं है, नेक्स्ट 2 वीक्स सॉर्टेड होंगे। बट हाँ, जिन चीजों का बताया जा रहा है उन पे ध्यान दीजिए, बिकॉज यहाँ पे ब्लॉकेजेस दिख रही हैं। एडिक्शन क्यों है? दूसरे इंसान ने आपको टेम्प्ट करा और आप उसकी तरफ चले गए, क्यों? वो सेल्फ डाउट क्यों है? दूसरे की बताई हुई चीज या दूसरे का बिछाया हुआ जाल समझ क्यों नहीं आता है? कहीं ना कहीं कुछ तो, कोई चक्रा तो ब्लॉक्ड है ना। अब ओ माय गॉड, फायर साइन का कार्ड आया है, डबल कंफर्मेशन गाइस, दिस इज योर रीडिंग। या तो ये आपकी रीडिंग है, ये बताया जा रहा है, या फिर कोई और एरीज, लियो, सैजिटेरियस जरूरी है आपके लिए, या फिर आपका मून साइन चेक करिए, सन साइन, राइजिंग साइन चेक करिए, बट दिस इज योर रीडिंग फॉर श्योर। मुझे डेट नाइट होती दिख रही है आगे इन 2 वीक्स में। मुझे ऐसा लग रहा है कि आप किसी के साथ हो सकता है डेट पे जाओ, मे बी डिनर, वाइन, ऐसी क्यूट रोमांटिक डेट नाइट होती दिख रही है, चाहे आप किसी के साथ हो, उनके साथ, या मे बी लाइक ऑन अ डेट विद अ फेयरली न्यू पर्सन। पहले शायद ना जानते हो, बट पहली डेट है, फर्स्ट डेट है, वो भी हो सकता है, बट मुझे आप डेट्स पे जाते दिख रहे हो इन द नेक्स्ट 2 वीक्स। देखिए यहाँ पे बहुत मेजर ये वाइब आ रही है, समवन इज यूजिंग यू फॉर योर मनी। आप जिसके साथ हो, चाहे आपका बिजनेस पार्टनर हो, चाहे आपका रोमांटिक पार्टनर हो, समवन इज अ गोल्ड डिगर इररिस्पेक्टिव ऑफ द जेंडर। बट और मे बी आप में पोटेंशियल बहुत है कि आप पैसा कमा सकते हो, या ये इंसान चाहता है कि जो मेहनत करनी है लियो करे, लियो कमाए, मैं यूज कर लूंगा बाद में जैसे भी करना होगा पैसा, चाहे रोमांटिक उसमें हो, बिजनेस उसमें हो। अब यहाँ पे आप में से बहुत लोग हैं जो कि कॉन्फ्लिक्ट को रिजॉल्व करना नहीं जानते हैं। अगर कोई लड़ाई होती है तो आप चुप हो जाते हो, इंस्टेड ऑफ वर्किंग इट आउट, और इंस्टेड ऑफ कम्युनिकेटिंग, इंस्टेड ऑफ टॉकिंग इट आउट, यहाँ ठीक है बात करते हैं, सोल्यूशन निकालते हैं, देखते हैं क्या करना है, चुप्पी आ जाती है बिल्कुल। दूसरे के साथ बोलना कि हाँ मुझे ये बुरा लगा, तुम्हें क्या बुरा लगा, क्या एक्सपेक्टेशंस है तुम्हारी मुझसे, कैसे इस चीज को ठीक कर सकते हैं, कम्युनिकेट, कॉम्प्रोमाइज करना, कभी आपने उनकी मान ली, कभी उन्होंने आपकी मान ली, कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन सीखना जरूरी है आपको लियो। यू डू नॉट नो हाउ टू forgive the other person or let go or adjust or compromise or communicate or finding a solution, you don't know। आप बहुत ही, उसने बात नहीं करी ना करे, वो वापस नहीं आ रहा ना आए तो आप बहुत उस एनर्जी में रहते हो। ये इट इज नॉट समथिंग टू बी प्राउड ऑफ, ट्रस्ट मी। कम्युनिकेशन थोड़ा सा बेटर करिए, सीखिए कि कैसे कॉन्फ्लिक्ट्स को रिजॉल्व करा जाता है, बिकॉज ऐसे तो फिर जो इंसान आपकी लाइफ में आएगा कभी ना कभी किसी से तो लड़ाई होगी ही होगी। अगर हर लड़ाई का मतलब ये है कि बात बंद, तो फिर कौन साथ रह जाएगा आपके? कोई नहीं। देखिए आप में से कुछ लोग ऐसे हो सकते हैं जो कि पास्ट लाइफ में एक प्रीस्ट थे, जिन्होंने अपना वाव, जो हम वचन लेते हैं ना कि एज अ प्रीस्ट मेरी ये रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, मुझे ये निभाने की जरूरत है, मे बी एज अ प्रीस्ट आपने अपना वो वचन, अपना वो वाव तोड़ा। आप किसी टेम्पल या पूजा की जगह, या जो भी आपका एक जहां पे भगवान को सर्व करा जाता है ना, वहां पे आप थे, एंड यू वॉकड अवे फ्रॉम स्पिरिचुअल ड्यूटी। आपने सोचा मुझे नहीं करना है, ये मेरा मन नहीं है, या आपने कोई ऐसी चीज करी जो कि अगेंस्ट द रूल्स था। और अब उस चीज का क्या हो रहा है, आपका पास्ट लाइफ की वजह से करंट लाइफ इश्यूज में आपका फियर ऑफ कमिटमेंट है कि नहीं, मुझे पूजा पाठ वाली चीजों को नहीं मानना है, मैं बिलीव नहीं करता हूँ, स्पिरिचुअल पाथ पे कमिट करने से डर लगता है कि नहीं ये तो सब बकवास होता है, या मे बी रिलेशनशिप में कमिट करने से डर लगता है कि नहीं, यू नो लाइक कमिट क्यों करना, एक जगह टिक क्यों जाना, एक किसी एक इंसान के साथ क्यों रहना। तो वो मुझे फियर ऑफ कमिटमेंट या तो स्पिरिचुअली या रोमांटिकली मुझे लग रहा है, एंड आई फील यहाँ पे कॉर्ड कटिंग की बहुत जरूरत है। आपके पास्ट
आपका प्रेजेंट अफेक्ट कर रहा है, रूइन कर रहा है। इनफैक्ट हो सकता है आप में से कई लोग पास्ट लाइफ में यू डाइड रिग्रेटिंग कि आपने अपना प्यार कभी एक्सप्रेस नहीं करा, कम्युनिकेट नहीं करा। सो किसी को कुछ कम्युनिकेट करना था, कुछ बताने का मन था, बोलने का मन था, और वो बिना बोले, बिना बताए, बिना एक्सप्रेस करे ही यू डाइड, लाइक आप चले गए, उस लाइफ से बाहर आ गए। एंड आई फील वो अनस्पोकन जो फीलिंग है ना, वो आपकी करंट लाइफ में भी इश्यूज क्रिएट कर रहे हैं, बिकॉज यहाँ पे भी थ्रोट चक्रा ब्लॉक्ड है। फियर ऑफ एक्सप्रेसिंग लव, क्या आया था हमारे पास अभी थोड़ी देर पहले, कम्युनिकेट। डेफिनेटली पास्ट लाइफ कनेक्शन है यहाँ पे। अगर आपको लगता है कि मैं सॉरी नहीं बोलूंगा, मैं बात नहीं करूंगा, दूसरा आके बात कर ले, इट इज बिकॉज योर थ्रोट चक्रा इज ब्लॉक्ड एंड यू हैव दिस फियर कि अगर मैं जाऊंगा तो कहीं दूसरा ग्रांटेड ना लेने लग जाए या कहीं कुछ रिजेक्शन ना आ जाए। सो आप लव एक्सप्रेस कर ही नहीं पाते हो, कम्युनिकेट कर ही नहीं पाते हो, कुछ हो ही नहीं पाता है। सो यहाँ पे आप ये कर सकते हो, रेमेडी ये है कि सबसे पहले तो हील करो अपने आप को, ठीक है। रोज क्वार्ट्ज चक्रा फॉर योर रोज क्वार्ट्ज क्रिस्टल फॉर योर हार्ट चक्रा, lapis for your throat chakra, and what you can do is you can write a लेटर में अपने सारे इमोशंस लिखो, चाहे वो लव लेटर हो, चाहे वो कोई कुछ भी हो, जो भी लिखना है वो लेटर में लिखो, उसको भेजो मत, बट लिखने के बाद उसको एनवलप बंद करके रख दो एंड नेक्स्ट डे निकालो और फिर उसको लाउडली पढ़ो। थोड़ा सा रिलीज वाली फीलिंग आएगी, बट पास्ट लाइफ बहुत ज्यादा कैरी फॉरवर्ड हो रही है आपकी लियो, इट्स नॉट अ वेरी गुड साइन। ये कॉर्ड कटिंग की बहुत मेजर जरूरत है, अदरवाइज इन्हीं चीजों में ही घूमते रह जाओगे। आगे जो अभी करंट लाइफ है उसको भी तो जीना है, ये पास्ट के मैटर ही सॉर्ट करने हैं बस। आप में से कई लोगों की ना नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन चल रही है अभी इस टाइम पे, बात नहीं हो रही है, एक्सपेक्ट कर रहे हो बात करना बट तब भी कुछ हो नहीं रहा है। एंड सी दिस पर्सन वांट्स टू बी विद यू, डेफिनेटली। ऐसा नहीं है कि ये इंसान चाहते नहीं है कि आप के साथ हो वो वापस, दे वांट यू बैक। आप और ये जब साथ में आए थे, या मे बी जब साथ में थे उस टाइम पे बोथ ऑफ यू वर टू यंग, टू नाइव, और आपको मे बी सही तरीके से डिसीजन नहीं ले पाए उस टाइम पे, इतने वाइज नहीं थे, समझ नहीं आया क्या सही है क्या गलत है। मे बी चीट करा, अब लग रहा है नहीं करना चाहिए था, मे बी बात नहीं करी, अब लग रहा है कर लेनी चाहिए थी। तो आई थिंक दोनों पार्टीज को, आपको भी उनको भी, दोनों को ये पता है दैट बोथ ऑफ यू वर टू यंग। तो उस टाइम पे कोई भी वाइज डिसीजन लेना वाज समथिंग दैट यू कांट एक्सपेक्ट फ्रॉम समवन जो कि बहुत छोटा है एज में। छोटा से मतलब मेरा 8-9 साल नहीं है, बट लाइक स्टिल अभी हम व्हेन वी आर 30, 35, 40, अब हमें लगता है ना कि हम 22 साल की उम्र में जो करते थे वो कितनी बचकानी हरकतें होती थी। तो वैसे ही आई थिंक उस टाइम पे बोथ ऑफ यू वर टू यंग एंड दैट इज व्हाई दिस पर्सन कुड नॉट हैंडल द सिचुएशन वेल। लोग आपके बारे में अभी भी बात करते हैं, कॉमन फ्रेंड्स हैं, आपका जिक्र करते हैं, आपके बारे में बात करते हैं, बट दे डोंट रिएक्ट व्हेन पीपल मेंशन यू। सो आपका नाम जब भी उठता है, दिस पर्सन इज लाइक कुछ रिएक्शन नहीं दिखाते हैं। तो देखने वाले को ये लगेगा कि मे बी ये इंसान मूव ऑन कर गया है एंड दिस पर्सन डज नॉट थिंक ऑफ लियो एनीमोर, बट दे डू, दे डेफिनेटली डू। एंड इनको पता है क्या लगता है, इनको लगता है कि आप किसी ब्रेकअप से बाहर निकले थे, यू वर इन अ लॉट ऑफ पेन, और आपको डिस्ट्रैक्शन चाहिए था, आपको अपना ध्यान बटाना था, और इमोशनली बस कोई चाहिए था साथ में। तो इस वजह से आप इनके साथ थे, लाइक दे वर डिस्ट्रैक्शन फ्रॉम योर पेन, दिस इज व्हाट दे थिंक। और उस वजह से ना ये वापस भी आने की कोशिश नहीं कर रहे हैं, मतलब दे आर लाइक, मुझे पता है कि आई वॉज अ रिबाउंड, और इस इंसान ने मेरे संग वैसे भी ज्यादा टाइम तक रहना नहीं था, एंड आई वॉज नॉट द वन फॉर दिस पर्सन। तो इस वजह से ये वापस आने का भी कुछ एज सच प्लान कर नहीं रहे हैं बहुत मेजर। करियर के लिए नेक्स्ट 2 वीक्स, देखिए किसी चीज के लिए ना आपको गाइडेंस दी जा रही है कि प्रोक्रेस्टिनेट करने से सक्सेस नहीं आएगा। अगर आप बहुत ज्यादा प्रोक्रेस्टिनेट करते हो तो स्विच वर्ड लो, एमेथिस्ट क्रिस्टल लो, ओवरथिंक करते हो तो, बट ओवरथिंकिंग या प्रोक्रेस्टिनेशन से ऐसा नहीं है कि ज्यादा सोचने से ज्यादा सक्सेस मिल गया। तो फिर तो हर कोई इंसान ज्यादा सोच रहा होता, कितना बढ़िया होता, सब सक्सेसफुल होते, क्योंकि हम लोग सोचते तो बहुत हैं, बट उससे सक्सेस नहीं मिलेगा। आई फील जो भी आपके प्लान्स है ना, जो भी आपके दिमाग में प्लानिंग चल रही है, दिस इज द बेस्ट टाइम कि उन प्लान्स को एक्शन में कन्वर्ट कर दो, पुट योर प्लान्स इनटू एक्शन, बट जस्ट डू इट। और ज्यादा टाइम मत वेस्ट करो सोचने में,
समझने में, सही टाइम का वेट करने में, और मत वेट करो, यही वेट करते रह जाओगे फिर। पैसे को लेकर जो आपका व्यू पॉइंट है वो चेंज हो रहा है, एंड इन अ वेरी पॉजिटिव वे। सो आई फील यहाँ पे आप अपने पैसे को लेकर ना बहुत रिस्पॉन्सिबल हो रहे हैं, या फिर पहले आप पैसे को कैसे सोचते थे कि हाँ मेरे लिए ये इंपॉर्टेंट है, अभी 2 वीक्स में या मे बी इन अ मंथ्स टाइम मुझे यहाँ पे खर्चा करना है, मेरे को ये है, मुझे यहाँ पे पैसा इतना इकट्ठा करना है, मेरा ये हेल्थ इंश्योरेंस है, ये है। अब आप नाउ यू आर लुकिंग एट द बिगर पिक्चर, 5 साल 6 साल, ये आपका चेंज आता दिख रहा है मुझे, दैट यू विल स्टार्ट लुकिंग एट द बिगर पिक्चर कि मुझे ये पैसा चाहिए, ये इकट्ठा करना है, क्या इतने पैसे को इतना इकट्ठा करके नेक्स्ट 2 इयर्स में, नेक्स्ट 5 इयर्स में मैं कहाँ पहुंचूंगा। तो आप अपना 5 इयर्स का गोल पहले सेट कर रहे हो और फिर बैक कैलकुलेशन करके पैसा इकट्ठा कर रहे हो, एंड आई फील इट्स अ वेरी गुड थिंग कि आपका पर्सपेक्टिव चेंज हो रहा है। पैसे को लेकर जो ये नजरिया चेंज है ना, ये आपको बहुत हेल्प करेगा लियो, ट्रस्ट मी। आप में से कई लोग अगर बिजनेस में जाना चाहते थे, बिजनेस करना चाहते थे, इट्स टाइम टू गेट इनटू बिजनेस, यू कैन इफ यू वांट टू, इट्स अ वेरी गुड टाइम। एंड जो भी आप चैलेंज, आपको लगेगा कि ये थोड़ा सा मुश्किल हो रहा है, बट यू आर रेडी फॉर इट। अगर आपको ये लग रहा है मैं रेडी नहीं हूं, इज दिस द राइट टाइम, करना चाहिए नहीं करना चाहिए, अगेन जस्ट डू इट, स्टॉप प्रोक्रेस्टिनेटिंग, सही है ये। बट बिजनेस में जाइए, बी योर ओन बॉस। यहाँ पे जो आपका एक्सपीरियंस है ना अभी तक काम करने का, इट इज इनफ। आपको और ज्यादा सीखना, क्योंकि उस चीज में जब आप उतरोगे ना तो साथ साथ कुछ नई चीजें सीखते चले जाओगे, बट अभी के लिए उतर जाओ, इनफ एक्सपीरियंस है, अपना काम खुद का कर सकते हो, खुद का बिजनेस स्टार्ट कर सकते हो, एंड द टाइम इज ऑल्सो वेरी गुड राइट नाउ लियो। जो भी ऑब्जेक्टिव्स, गोल्स आपको अचीव करने हैं, सिर्फ दिमाग में मत रखो, उनको पेपर पे उतारो, राइट डाउन योर गोल्स। जितना लिखोगे, जॉट डाउन करोगे एक जगह, उतना ही इट विल हेल्प यू टू अचीव दोज गोल्स, क्योंकि उन गोल्स को लिख के कहीं पे अपने वॉशरूम का जो मिरर है, या ड्रेसिंग टेबल, या कहीं पे जो भी ड्रेसर है आपका, वहां पे मिरर है, मिरर पे लगा लो, रोज दिखता रहेगा तो याद रहेगा। जितनी जब चीज रेपिटेटिवली विजन में आती है ना, दिखती है, तो वो ज्यादा जल्दी अचीव करता है इंसान, ज्यादा मेमोरी में रिफ्रेश रहती है। फोकस रहना बहुत जरूरी है, एंड टेक वन स्टेप एट अ टाइम। जल्दबाजी मत करो, रश्ड डिसीजन मत लो, धीरे धीरे करो, बट करो, आगे बढ़ो, वन स्टेप एट अ टाइम। बट ऑब्जेक्टिव सेट करो, गोल सेट करो, और उनको एक जगह लिख लो। ये आपको लिखना जो है ना, वो बहुत हेल्प करेगा, काफी आपको हेल्प होगी अचीव करने में, एक क्लैरिटी मिल जाएगी, दिमाग सॉर्ट हो जाएगा। यहाँ पे बट प्रोटेक्शन की भी जरूरत लग रही है मुझे, बिकॉज ये जो डेविल एनर्जी है ना, ये थोड़ी सी ब्लैक टर्मलिन भी ले सकते हैं आप, इफ यू वांट प्रोटेक्शन फ्रॉम नेगेटिव एनर्जीज, बिकॉज एक बारी फिर अफेक्ट हो गए और फिर वो एनर्जीज आ गई, फिर उसमें बहुत टाइम लगता है। तो उससे बेटर है कि प्रोटेक्ट कर लो अपने आप को उस चीज के आने से पहले। आप में से कई लोग किसी नई डेट पे जा रहे हैं, किसी नए इंसान से मिल रहे हैं, और मे बी यू आर इन द प्रोसेस ऑफ सॉर्ट ऑफ लाइक गेटिंग टू नो ईच अदर, एक दूसरे के साथ अभी बहुत ही स्टार्टिंग का टाइम है, इनिशियल फेजेस हैं, जहां पे धीरे धीरे एक दूसरे के बारे में जान रहे हो, समझ रहे हो। सो एकदम से कुछ रिवील मत करिएगा, कोई अपनी पर्सनल लाइफ को लेकर बहुत ही ड्रास्टिक कोई चीज रिवील मत करिएगा। यहाँ पे विद टाइम चीजें बताइएगा, बहुत इमीडिएटली सारी चीजें बताने की जरूरत नहीं है, ठीक है। बट रोमांटिक फीलिंग्स दिख रही है मुझे, ये इंसान आप में बहुत इंटरेस्टेड है, अट्रैक्टेड है, रोमांस मुझे बहुत दिख रहा है यहाँ पे, आपकी भी अट्रैक्शन दिख रही है, रियल फीलिंग्स दिख रही हैं, वर्ड एक्सप्लोरिंग दिख रही हैं। सी जितना आप पॉजिटिव रहोगे ना लियो अपनी रोमांटिक लाइफ को लेकर, उतना ही आप फायदे में रहोगे। जितना नेगेटिव रहोगे उतना ही आप, हो सकता है रोमांस को अट्रैक्ट करो, बट मे बी अ टॉक्सिक रिलेशनशिप। सो स्टे ऑप्टिमिस्टिक अबाउट योर लव लाइफ, जितना पॉजिटिव रहोगे उतना आपके लिए बेटर होगा। अब आप, हो सकता है आपका कोई ऑलरेडी पार्टनर हो, आप में से कई लोगों का, एंड आपके और आपके पार्टनर के बीच में फाइनेंसेस जो है ना, वो एक मेजर इश्यूज बन रहे हैं, फाइनेंसेस, करियर सॉर्ट नहीं है किसी का, और वो ये जो फाइनेंशियल इश्यूज हैं, ये एक ऐसा फैक्टर है जो अभी लव लाइफ को अफेक्ट कर रहा है, उसकी वजह से लव लाइफ में बहुत दिक्कत आ रही है। तो थोड़ा इसको भी आप सॉर्ट कर सकते हैं ऑरा क्लेंजिंग से, या सिट्रीन क्रिस्टल से, या अगर आप अपनी स्पेसिफिक प्रॉब्लम मुझे बताएं तो मैं प्रॉपरली आपको बता पाऊंगी कौन सा क्रिस्टल या कौन सा
रेमेडी आपके लिए ज्यादा सूटेबल रहेगी, बट नेक्स्ट 2 वीक्स की आपकी यही रीडिंग थी। अगर आपको अच्छी लगी तो लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल को। हाइप का बटन भी आप क्लिक कर सकते हैं। अगर आपको पर्सनल रीडिंग करवानी है तो स्क्रीन पे नंबर आ रहा है, ड्रॉप मी अ व्हाट्सएप मैसेज एंड आई विल गेट बैक टू यू विद द ऑप्शंस। थैंक यू फॉर वॉचिंग।